राइटिंग बुद्धा चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज टीचर्स डे है, तो पहले तो सभी टीचर्स को वेरी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि कहने के लिए नहीं पर सच में बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट टीचर्स प्ले करते हैं एक बच्चे के लाइफ को सुधारने में भी और बिगाड़ने में भी। अब होता क्या है, क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमें चीज़ें समझ नहीं आती और नेपोटिज्म देख के या फेवरेटिज्म देख के हम लोग कई बार टीचर्स को एक बहुत अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। या ख़ास करके आज के ज़माने में जब एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है कि साल की फ़ीस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक हो गई स्कूल्स की, तो लोगों को लगता है यार टीचर्स तो 50-50, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख का पैकेज ले रहे हैं और पढ़ाते कितना ही दे रहे हैं। ऑनलाइन ज़माने में भी फ़ीस ज़्यादा है और पढ़ाई कम है बिकॉज़ बच्चे घर से पढ़ रहे हैं। तो इसके कारण होता क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तो छोड़ो, टीचर सबसे पहले गाली खाते हैं। इससे हम टीचर्स की जो क्या कह सकते हो ना, प्योरिटी है, जो उनका सोलफुलनेस था, वो कहीं ना कहीं लूज़ आउट हो रहा है। पर मैं अपने लाइफ की कुछ 3-4 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिसका प्रभाव टीचर्स ने डाला और वो उसने मेरा लाइफ थोड़ा बेटर शेप कर दिया। तो टू स्टार्ट विथ, मैं सबसे पहले प्री प्राइमरी सेक्शन से ही जाता हूँ। जब पहली बार एडमिशन होना था तो मैंने बोलना थोड़ा लेट चालू किया। आई बिलीव सो 3.5-4 साल, 4.5 साल हो गया था, मैंने क्लियरली बोलना चालू नहीं करा था। सो माई पेरेंट्स वर वेरी स्केप्टिक, बहुत डाउटफुल थे कि इसको स्कूल में डालें कि नहीं डालें। सो द टीचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेड टू माई पेरेंट्स कि यार आपका बच्चा बोलता नहीं है, इट्स फाइन, पर अगर आप इसको घर में रखोगे तो और नहीं बोल पाएगा, क्योंकि किसी से बात ही नहीं करेगा। एटलीस्ट स्कूल आएगा तो जाएगा, बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करेगा, कुछ तो बोलने की कोशिश करेगा, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, दोस्ती करने के चक्कर में कुछ तो बोलने की कोशिश करेगा, क्या पता उसी कारण बात करने लगे। अब उनका वो सजेशन था और आई बिलीव सो मैं सीनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होऊंगा, एक फाइनली प्ले हुआ और उस प्ले में मुझे सन गॉड बनाया, जहाँ पे सबसे ऊपर मुझे रहना था क्योंकि मैं सन गॉड था और मुझे इंग्लिश में काफ़ी लंबा डायलॉग बोलना था। आप सबको शायद से स्टोरी पता हो, वो लड़की शायद सबके पास शादी करने के लिए जाती है, क्या तो था, आई डोंट रिमेंबर डैट, बट सन गॉड बनाया। एंड मैंने जब बोला तो ऑल दी ऑडियंसेस, सभी अंकल आंटी बच्चे हमारे सोसाइटी कॉलोनी के आते थे, बहुत बड़ा क्राउड हो जाता था, 200, 300, 500 लोगों का। उनके सामने बोला और मैंने इतने अच्छे से बोला कि सबने ताली बजा दी। ये सिर्फ उन टीचर के कारण हो पाया जिन्होंने सजेशन दिया मेरे पेरेंट्स को उस टाइम पे कि इसको स्कूल में डालो एंड योर चाइल्ड विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से, एंड वो हो गया। देन हमारा स्कूल शिफ्ट हुआ, हम दूसरे स्कूल में गए तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस से लूज़ आउट हो गया, क्योंकि एक था कि मैं सिंगल चाइल्ड था, मेरा कोई बड़ा भाई बहन नहीं, तो एक मेरे अंदर ना एक हमेशा से डर बना रहता था, क्योंकि जब भी लड़ाइयाँ होती थी तो लोगों के बड़े भाई बहन आके उनको बचा के ले जाते थे, मुझे बचाने वाला कोई होता नहीं था। तो जनरली मैं अपना रोना छुपा के घर पे आ जाता था, किसी को बताता नहीं था, तो इसके कारण मैं बहुत चुप चुप रहने लग गया। ये कुछ 3rd स्टैंडर्ड की बात है, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने शायद ये ऑब्जर्व कर लिया, मैं तो काफ़ी छोटा था रियलाइज़ करने के लिए, बट अब समझ में आता है। एंड शी सेड टू मी कि हमेशा तुम ही बोलोगे, नाउ एवरी टाइम देयर वुड बी एनी रीडिंग सेशन आफ्टर द होल क्लास, तो आप आओगे टेक्स्ट बुक लेके सामने खड़े होगे और आप 3 वर्ड्स बोलोगे, फिर सब आपके बाद रिपीट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट 4-6 वर्ड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिक्टेट करोगे, उसके बाद ही पूरी क्लास बोलेगी। आई स्टार्टेड डूइंग डैट और मुझे को लगता है ये कुछ 1.5-2 महीना चला। इसने मुझे कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया ना, बिकॉज मैं देखता था यार मेरे क्लास के 1st, 2nd, 3rd रैंकर्स और इतने सारे 60 बच्चे क्लास में आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग। उससे क्या हो गया, मैं एक दिन पहले प्रिपेयर करने लग गया कि मुझे जो बोलना है, मैं एक दिन पहले टेक्स्ट बुक पढ़ लेता था घर पे एंड नेक्स्ट डे, ताकि मैं अच्छे से बोल पाऊँ, मैं लड़खड़ा ना जाऊँ, क्योंकि आपको पता है बचपन में ऐसा होता है, आप लड़खड़ा जाते हो, सब हंस देते हैं और आपका कॉन्फिडेंस और मॉरल एकदम डाउन हो जाता है। और वो टाइम मैं नहीं करना चाह रहा था, पता नहीं क्या था, मे बी कोई लड़की क्रश होगी, उसके सामने फेल नहीं होना चाहता होऊंगा, सो मैंने वो करना चालू कर दिया। अब हुआ क्या, बाय द टाइम 3rd स्टैंडर्ड में मैडम ने वो चीज़ करा दी, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग या मेरी स्पीकिंग इतनी फास्ट हो गई कि लोग तो यूट्यूब चैनल्स पे मेरे कमेंट करते हैं कि थोड़ा धीरे बोला करो, हम लोग कभी कभी कंज्यूम नहीं कर पाते। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, आई होप सो मैं धीरे बोल रहा हूँ। तो एक ये इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे काफ़ी शेप अप किया। देन हम लोग सेकेंडरी स्कूल में आ गए और सेकेंडरी स्कूल में एक हमारे सर थे जो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते थे और वो बहुत कम मार्क्स देते थे।
तो जब मेरे को ये बात पता चली कि और सब बच्चे उन सर के एकदम फ़ैन थे कि वो सर हैं, मतलब सब कुछ ठीक है। तो वो बहुत कम बात करते थे, बहुत स्टाइलिश थे। तो मैंने भी इंग्लिश में थोड़ी मेहनत करना चालू करी। मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, बट मैंने कहा चलो लेट्स इम्प्रेस हिम, और उस चक्कर में आई स्टार्टेड डूइंग लॉट एंड देन फाइनली आई गॉट माई मार्क्स। और वो क्लास का सेकेंड या थर्ड हाईएस्ट मार्क्स था इंग्लिश में, और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। इनफैक्ट रैंकर्स भी पीछे थे। And that sir called me and separately he said to me कि Abhilash, everything is good in what you write in your answer papers across all the subjects, पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपकी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी है। You improve your handwriting and I am surely that you will top your class। देन मुझे वो चीज़ लगी, और उस टाइम पे मैंने थोड़ी राइटिंग अपनी सुधारी। अब वो वापस कबाड़ा हो चुकी है, इट्स फाइन, बट क्योंकि अब वो पोजीशन ऐसा है कंपनी में जहाँ आई हैव टू कीप ऑन राइटिंग, ताकि मैं बाद में मीटिंग नोट्स और वो क्या बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के भेज सकूँ। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हेल्प मी, और मैं इतना अच्छा लिखने लग गया था, इतने अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। और बाय द टाइम मैं 10th स्टैंडर्ड में आ चुका था। तो उसके कारण हुआ क्या कि मेरे टीचर्स ने मुझे वहाँ भेजा नहीं उस कंपटीशन में, अदरवाइज़ आई वुड मे बी मैं वो भी जीत चुका होता। देन थोड़े और बड़े हो गए और ग्रेजुएशन में आए, मैं BCA कर रहा था, और BCA में भी एक सर को आइडेंटिफाई हो गया कि मेरी कोडिंग थोड़ी बेहतर है या बेहतर और हो सकती है। उन्होंने मुझे लैब का मॉनिटर बना दिया। उन्होंने मुझे बोला कि अब से तुम लैब की कुर्सियाँ वर्सियाँ और सबकी मदद तुम ही करोगे। इससे हुआ क्या, ही अंडरस्टूड दैट आई हैड दैट स्पार्क ऑफ कोडिंग विद इन मी, और मेरे को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए उन्होंने मेरे को जानबूझ के मॉनिटर बनाया। अब उससे हुआ क्या, जब भी कोई बंदा कोड कर रहा होता था अपने कंप्यूटर में, वो मुझे बुलाता था एंड आई वुड गो और उसकी हेल्प करता था, प्रॉब्लम सॉल्व करता था। एक दो बार उस सर को भी आश्चर्यचकित हुआ कि हाउ कुड आई डू दैट प्रोग्राम सो वेल। वो मेरे साथ बैठे नहीं, उन्होंने कहा कि आप करो, एंड आई डिड इट एंड ही सेड टू मी कि तुमने ये प्रोग्राम पूरा 1.5 मिनट के अंदर लिख दिया। द लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ समवन राइट इट वाज 5 मिनट्स। सो उन्होंने मुझे इस तरीके से काफ़ी मोटिवेट किया, जिसके कारण एक समय मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता था, बट लेटर ये ब्लॉगिंग के चक्कर में और बुक रिव्यूज़ के चक्कर में आई जस्ट लॉस्ट दैट ट्रैक। अदरवाइज माई मे बी कोडिंग वुड हैव बीन वेरी एक्सेलेंट, एटलीस्ट वो तो नहीं, बट उनके कारण मेरा लॉजिक काफ़ी एक्सेलेंट हो पाया, जिसके कारण मैं आज जिस रोल में हूँ मैं उसमें बेटर परफॉर्म कर पाता हूँ। फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, ऑलमोस्ट द लास्ट डिग्री डेट आई हैड। और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदा कुछ अलग कर सकता है। उन्होंने मेरे को क्लास का CR बना दिया। अच्छा, MCA में आके हुआ क्या, बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट ग्रोइंग अप और काफ़ी टेंशन थी अबाउट हाउ टू चूज़ माई करियर, राइट। बिकॉज मैं ब्लॉगिंग में भी इंटरेस्टेड था, मैं राइटर भी बनना चाहता था, मैं कंप्यूटर्स में भी जाना चाहता था, और मैं किसी में भी बहुत अच्छा नहीं था। सो उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, उन्होंने मेरे को क्लास का CR बना दिया। एंड देन एवरी टाइम शी यूज्ड टू मोटिवेट मी कि अभिलाष आप ये करो, अभिलाष आप वो करो, अभिलाष ये चीज़ आप करोगे, आप होस्टिंग करो, आप ये करो, आप वो करो। इसके कारण मेरा जो पर्सनैलिटी डेवलप हो गया, इट हेल्प मी व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर इंटरव्यूज़। क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने मुझे इतना शार्प कर दिया था टू मेक मी होस्ट, टू मेक मी CR, और मेरे से ही सब कुछ करवाना। देन उन एक दूसरी मैडम भी थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक सब्जेक्ट मेरा बहुत कमज़ोर है। वो चाहती तो मुझे इग्नोर कर सकती थी, बट शी डिड नॉट डू डैट। उन्होंने मुझे कहा अब तू फर्स्ट बेंच पे बैठेगा और मैं जो स्लाइड चलाती हूँ उसको तू चेंज किया करेगा, और जब भी मैं क्लास में किसी से कोई क्वेश्चन पूछूंगी सबसे पहले उसका आंसर तू देगा। तो इसके कारण हुआ क्या, मैं आगे बैठने लगा, मैं थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करने लग गया कि उनसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा तो मैं हर एक चीज़ सुनने लग गया। और आप मानोगे नहीं, उस सब्जेक्ट में मेरे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए थे, बिलीव इट और नॉट। जो सब्जेक्ट मेरा इतना कमज़ोर था कि मैं उन मैडम के क्लास का लेक्चर अटेंड करने से डरता था, वो भी समझ गई थी मुझे कुछ नहीं आता और मैं टाइम पास करता हूँ। उन्होंने तक मेरे को आगे बैठाना चालू करके और मेरे को हाईएस्ट मार्क्स गेटर बना दिया, एंड इवन शी वॉज नॉट बिलीविंग इट जब वो रिजल्ट आया तो। सो दिस इज़ हाउ टीचर्स कैन शेप यू। एंड देन देयर आर ऑल्सो टीचर्स जो नेपोटिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। आई विल नॉट लाइक टू टॉक अबाउट देम, क्योंकि आज वो दिन नहीं है, एंड ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं टीचर्स डे पे बना रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू टॉक ओनली अबाउट द टीचर्स हु शेप्ड माई लाइफ और इन अ वेरी गुड डायरेक्शन, इन अ वेरी वेल मैनर्ड। और आज भी मैं अपने सभी टीचर्स के साथ कनेक्शन में हूँ, सभी के साथ मेरे मैसेजेस चलते हैं या फ़ोन कॉल्स हो जाते हैं, मुलाकात होती है। कितने टीचर्स मुझे अपने काफ़ी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, कंसीडरिंग कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मे बी आई वुड हैव बीन हैविंग सम सॉल्यूशन जो किसी और ने अपनी किताब में लिखा हो, आई माइट गिव देम।
ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं, यू नो। एक टीचर्स का एक तो पहली बार मेरे साथ कॉन्टेक्ट में होना एंड देन मुझे ऐसा समझना कि आई कैन हेल्प देम इन सम वे और अदर वे। सो या, सो विशिंग ऑल द टीचर्स डे, अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। और आप सब में से आपका अगर टीचर्स का कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो तो ज़रूर शेयर करें कमेंट में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।